एक बार सगर महाराज अश्वमेध यज्ञ करते हैं। इंद्र अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को ले जाता है। यज्ञ जब तक पूर्ण नहीं होगा, जब तक अश्व वापस नहीं आएगा। अश्व कहाँ गया? पूरी पृथ्वी में 60,000 पुत्र ढूंढते रहे, कहीं नहीं मिला। तो खोदने लगे पृथ्वी को, जहां जहां खोदे। सगर के पुत्र सागर ने खोदा, इसलिए समुद्र बना। तो सागर इसलिए इसका नाम पड़ा। इन्होंने खोद दिया तो वहां से जल प्रकट होके जल भर गया। अब ये खोदते खोदते जहां गंगा जी मिली हैं, वहां गंगा जी के अंत तक पहुंच गए। वहां पर कपिल मुनि का आश्रम था। इंद्र ने कपट करके कपिल मुनि के आश्रम में घोड़े को छुपा दिया। सागर सब आए, 60,000 सागर के पुत्र सागर, वे लोग आए। कपिल मुनि को इधर उधर की बात सुनाने लगे, अंट शंट कहने लगे। कपिल मुनि ने नेत्र खोला, वे सब भस्म हो गए। अब संत के श्राप से ये मरे हैं, इसलिए इनकी दुर्गति हो गई। हाहाकार करने लग गए। इनके पिता चिंता में पड़ गए। अपने पुत्र को कहते हैं कि भैया, असमंजस को, कि अब कुछ करो, इनकी मुक्ति कैसे होगी। सगर महाराज ने भगवान शिव का ध्यान करा। शिव जी ने कहा, जब तक गंगा नहीं आएंगी तब तक तुम्हारे पुत्रों की सदगति नहीं होगी। तो पुत्र तो चले गए, अब क्या है? बोले भस्म है। उनकी राख को भी गंगा छू देगी तो इनका कल्याण हो जाएगा। असमंजस तप करने लगे। असमंजस के ऊपर भी गंगा जी प्रसन्न नहीं हुई। अंशुमान उसके बाद तपस्या किए, असमंजस के पुत्र, उनके पर भी गंगा जी प्रसन्न नहीं हुई। उनके बाद भगीरथ तपस्या करने लगे। भगीरथ के ऊपर गंगा जी प्रसन्न हुई। गंगा जी ने कहा, ठीक है, मैं अभी विष्णुपदी हूं। कैसे? बराह भगवान ने जब वामन भगवान ने जब त्रिविक्रम रूप धारण किया तो भगवान ने अपना पैर ब्रह्मलोक तक फैला लिया। ब्रह्मलोक में जब पैर गया है तो ब्रह्मा जी उनकी पूजन करते हैं। भगवान नारायण ने अपने पैर को ब्रह्मांड के ऊपर अंगूठे से, नाखून से छेद कर दिया। उससे एक जलधारा आई। ये जलधारा कहाँ की है? ये वही गोलोक की राधा कृष्ण स्वरूपा गंगा ही बह करके आ गई। उनको भगवान ब्रह्मा जी ने नारायण के चरण से स्पर्श होने के कारण विष्णुपदी नाम से अपने कमंडल में रख लिया। भगीरथ जी ने जब तपस्या करी तो वह गंगा जी उतरती हैं। कहाँ आती हैं? स्वर्ग में। स्वर्ग में इनका नाम पड़ा सुरसरी। देवता इसमें विहार करते थे। गंगा जी ने कहा कि मैं स्वर्ग तो आ गई, लेकिन अब जब नीचे गिरूंगी तो मेरे भार को कौन संभालेगा, मेरे वेग को कौन रोकेगा। भगीरथ जी तब शिव जी की शरण में जाते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, ठीक है, बुलाओ, गंगा के भी अभिमान को हम तोड़ देंगे। वह गंगा जब गिरती हैं तो अलकनंदा नाम से गिरती हैं। अलक कहते हैं अलकापुरी। अलकापुरी में जो आनंद का विस्तार करने वाली अलकनंदा नाम धारण करते हैं। अब वह शंकर भगवान की जटा में आते ही गंगा जी को बांध लेते हैं। गंगा जी बंध ही जाती है अंदर, निकलती नहीं है। जटा शंकरी उनका नाम हुआ। उसके बाद भगीरथ जी प्रार्थना करते, प्रभु ये क्या है? इतनी विशाल गंगा आई, आपकी तो जटा भी नहीं भीजी, 2-4 कण बाहर भी नहीं गिरे, बांध दिए भगवान शंकर ने जटा में। अब इनको छोड़िए। भगवान शिव जी ने थोड़ी सी जटा हिलाई तो वह जटा शंकरी नीचे गिरी, भगीरथ के पीछे चलने लगी। भागीरथी नाम हुआ। जन्हू मुनि के आश्रम के पास गंगा जी तीव्र वेग से जा रही है। उनके आश्रम को बहा के ले गई। कमंडल, आसन, उनके जो कॉपी नोपिन सब बह गई। बोले, ए कौन हो तुम? दूसरे शिष्यों ने कहा, महाराज ये भागीरथी हैं, गंगा हैं ये, गोलोक से, स्वर्ग से, अलकापुरी से यहाँ पृथ्वी पर आई हैं। बोला, अच्छा गंगा है तो होने दो, हम साधु को क्यों हैरान करती हैं? बोले, ये किसी की सुनती नहीं है। बोला, अच्छा ऐसी बात है। गंगा जी को पी गए। जन्हू मुनि पी गए।
गंगा जी अंदर पेट में चली गई। भगीरथ ने कहा महाराज ये क्या, ये तो जगह जगह ऐसे इनका ब्रेक लग रहा है। अब इनका अभिमान और भी थोड़ा बहुत बाकी था, जो संत महात्मा का भी उन्होंने सम्मान नहीं किया। अब उनको दंड तो मिल ही गया, अब आप इनको वापस प्रकट कीजिए। अपनी जांघ में चीरा लगा देते, वहां से वे गंगा जी निकल जाती हैं। उनका नाम जाह्नवी पड़ा। इसके बाद वह गंगा आगे 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 गंगा सागर जहाँ है वहाँ जाकर के मिली। जहाँ सगर के पुत्रों ने खोदा था वहाँ तक गंगा जी चली गई। तो इसलिए गंगा और सागर का मिलन हुआ। बोलो कपिल जी महाराज की जय, बोलो गंगा मैया की।